Students, I am Rashmi Gathuria from Maharaja Agharsen School. Today we are doing mathematics of class 8. Continue with question number 11 of exercise 2.2. Number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? ये कहा है कि बाईचुंग के जो फादर है, पिता है, वो बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर 26 साल छोटे हैं और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं और इन तीनों की एज का सम जो है वो 135 है। तो हमें इन तीनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं लेट एज ऑफ बाईचुंग इज इक्वल टू x years. Age of his father is equal to x plus 29 years. Age of his grandfather x plus 29 plus 26 years. अब हमें क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की एज का सम x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135. x प्लस x 3x 29 प्लस 29 प्लस 26 इन तीनों को प्लस करेंगे 84 इज इक्वल टू 135. तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 तो 3x इक्वल टू 51. तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 51 अपॉन में 3 17. तो x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई. देयरफॉर एज ऑफ Baichung is equal to 17 years. Age of his father is equal to 17 plus 29 46 years. Age of his grandfather इक्वल्स टू 46 में 26 प्लस करेंगे 72 years. In question number 12, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ये कहा है कि रवि की एज अब से 15 साल बाद अब जो एज है प्रेजेंट एज उसकी 4 टाइम हो जाएगी. तो रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. Let Ravi's present age is equal to x years 15 years from now. मतलब अब से 15 साल बाद रवि's एज हो जाएगी x प्लस 15 years. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो रवि की 15 साल बाद एज है प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी. तो अब ये x उधर ले जाएंगे 4x माइनस x तो 3x इज इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 अपॉन 3 5. तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है. देयरफॉर रवि's प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 years. In question number 13, a rational number is such that when you multiply it
by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? हमें एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है जिसे हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2/3 ऐड करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट आए -7/12। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट अ रैशनल नंबर इक्वल टू एक्स इसलिए लिया है कि हम इसको x/1 लिखेंगे तो वो रैशनल नंबर हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि हमने इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 2/3 ऐड करना है, तो ये हमारे पास -7/12 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 2/3 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस। अब हम 12 और 3 का एलसीएम लेंगे 12। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 7 1 ज़ार 7। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 ज़ार 8। 5/2x इक्वल टू 5/2x इक्वल टू -15/12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस में। अब ये 5/2 जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। ये बन जाएगा 2/5। फिर 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 12। अब 3 और 6 को कट करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। In question number 14, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ये कहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास नोट हैं 100 रुपये के, 50 के और 10 रुपये के, और उनकी जो रेशो गिवन है हमें नोट्स की वो है 2:3:5। और टोटल कैश है उसके पास 4 लाख रुपीज़। तो हमने बताना है कि हमारे पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 2:3:5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 is equal to 2x, number of notes of ₹50 3x, of ₹10 5x। तो अब हमें टोटल कैश गिवन है 4 लाख रुपीज़। तो क्या करेंगे, टोटल कैश के लिए 100 रुपीज़ के नोट हैं हमारे पास 2x, और 50 रुपीज़ के हैं 3x, और 10 रुपीज़ के हैं 5x इक्वल्स टू 4 लाख। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करने पे हमारे पास आ जाएगा 400x 4 लाख। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 लाख अपॉन में 400। 2 zeros कैंसिल विद 2 0, तो हमारे पास x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स of
रुपीज़ 100 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे हमारे पास। हमने 2x लिया था तो 2 × 1000 इज इक्वल टू 2000। नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 3 × 1000 इज इक्वल टू 3000। नोट्स ऑफ ₹10 is equal to 5 × 1000 is equal to 5000. In question number 16, the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. एक कंपटीशन हुआ, ऐसे कंपटीशन, उसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं वो 63 हैं और कुछ जो जीते उनको, जो विन किए उनको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिला और जो नहीं जीते उनको 25 रुपीज़ प्राइज़। तो हमें कितने विनर्स हैं वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ विनर x who does not win, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास 63 हैं। अगर x विनर हैं तो who does not win 63 माइनस x, बिकॉज हमारे पास क्या है, टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। अब जो विनर हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो विनर है उनको 100 रुपीज़ प्राइज़ मिलता है और जो विनर नहीं है उनको 25 रुपीज़ प्राइज़ मिलता है और टोटल प्राइज़ मनी है हमारे पास 3000 रुपीज़। 100x 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब 100x में से 25x माइनस करेंगे 75x और इसको उधर ले जाएंगे 1575, तो 75x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 1425। x इक्वल टू 1425 अपॉन में 75। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास x की वैल्यू 19 आ जाएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स is equal to 19. Number 15, I have a total of ₹300 in the coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 का coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ये क्या है कि मेरे पास 300 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के के 3 गुना हैं और टोटल जो सिक्के हैं वो 160 हैं, 160 हैं। तो हमने बताने हैं कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू x। अब जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो इसके 3x है, 3 टाइम्स है, तो कॉइन्स ऑफ ₹2 हो जाएंगे हमारे पास 3x। अब क्योंकि टोटल कॉइन्स जो हैं हमारे पास कितने हैं 160, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 160 माइनस x माइनस 3x मीन्स 160 माइनस 4x। और टोटल रुपीज़ हैं हमारे पास ₹300। 5 रुपीज़ के कॉइन है हमारे पास x, 2 रुपीज़ के कॉइन है 3x और 1 रुपीज़ के हैं 160 माइनस 4x
टोटल रुपीज़ हो गए 300। तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब 5x प्लस 6x 11x हो जाएगा माइनस 4x। 300 160 को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो इनको माइनस करने पे 7x इज इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू हो जाएगी 140 अपॉन में 7। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 20। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 हो गए हमारे पास 20। कॉइन्स ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20 60 हो जाएंगे। कॉइन्स ऑफ ₹1 वो थे हमारे पास 160 माइनस 4x, x की वैल्यू 20, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। Therefore, now you have to complete this exercise 2.2 in your notebooks.